5 सितंबर शिक्षक दिवस जो हर वर्ष हम मनाते हैं, तो आज काशी के जो अच्छा कार्य करने वाले शिक्षक थे, आज उन्हें यहाँ बुलाया गया। हर सेक्टर में उनके ग्रेडिंग की गई, जिसमें बच्चे जिन स्कूलों में बेहतर तरीके से शिक्षण का कार्य चल रहा है वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पूरी हैं और नए नए नवाचारों के माध्यम से बच्चों की अटेंडेंस, बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों को हमने सम्मानित किया। वाराणसी हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में का केंद्र रहा है और वर्तमान में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी और जो हमारा जनपद है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो हर शिक्षण संबंधित जो व्यवस्था है, चाहे वो कायाकल्प हो, चाहे वो निपुण हो, चाहे अटेंडेंस हो, चाहे मिड डे मील की क्वालिटी हो, हमेशा यहाँ के शिक्षकों की मेहनत की वजह से हमेशा वाराणसी पूरे प्रदेश में नंबर 1 पायदान पे रहता है। और पूरी शिक्षण टीम की ये उनके कार्य हैं कि इतने नए नए तरीके के कार्य यहाँ चलते रहते हैं। बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, चाहे उनको खेल कूद से जुड़वाना हो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़वाना हो, स्कूलों में क्विज करानी हो, एग्जाम्स कराने हो, हमेशा से शिक्षक जो यहाँ की कम्युनिटी है बेहतर और अच्छे कार्य करती रही है। और इसी का आज जिला प्रशासन की तरफ से उनका धन्यवाद किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरा नाम छवि अग्रवाल है। मैं काशी विद्यापीठ ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बनपुरवा में कार्यरत हूँ और आज हम लोगों को यहाँ सीडीओ सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जो भी हमारे बनारस के उत्कृष्ट शिक्षक हैं उन सभी का यहाँ पे शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है। तो हम सारे ही ब्लॉक के 12 ब्लॉक से जितने भी हमारे 5-5 टीचर्स को सम्मानित किया गया है पूरे जिले में, तो उसमें मेरा भी एक नाम था। मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है और हम सब उसको एक जयंती के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षकों के लिए ये बहुत बड़ा दिन होता है और आज यहाँ पर आके हम लोग और भी खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज आपको सम्मानित किया गया है, कितनी खुशी आपको? बेहद बहुत ज्यादा, क्योंकि साल भर में ये मतलब पहला सम्मान मिल रहा है हम लोगों को। अभी तक हम लोग बस काम ही कर रहे थे शुरू से लेके अभी तक, और बीच बीच में काफी मतलब निपुण लक्ष्य वगैरह और बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जिसमें हम सभी को बहुत कड़े मानकों पे ये चयन हुआ है, जिसके आधार पे हम लोग चयनित हुए हैं। तो खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। बस यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जिले के जो भी टीचर्स हैं वो बच्चों के लिए काम करें और पुरस्कार के लिए काम नहीं करना है, और कभी भी मतलब अपनी दिशा और दशा को हमेशा अच्छा रखते हुए समाज में अपना बेहतर देने के लिए कार्य करते रहना है। जी, मैं चक्रधर चंद चौबे, निपुण प्राथमिक विद्यालय मॉडल ब्लॉक सेवापुरी में इंचार्ज प्रधानाध्यापक पर कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय वाराणसी जनपद का प्रथम निपुण विद्यालय बना और प्रदेश जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश का एक ऐसा विद्यालय है जिसका कि औसतन 98% उपस्थिति रहती है और विद्यालय में अभिभावकों का और बहुत ही बड़ी सहयोग है और विद्यालय के उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें कि नवोदय और में बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं और वहाँ के बच्चे 100% निपुण भी हैं। और निश्चित तौर पर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ से मुझे राज्य पुरस्कार के लिए भी जिला से चयनित होकर के मैं गया था, लेकिन आगे किस कारण से मैं रुका नहीं बता सकता। लेकिन पुनः मैं इससे आज शिक्षक दिवस पर एक वचन भी लेता हूँ कि राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी मैं कार्य करता रहूंगा और अपने विद्यालय में एक यूनिक कार्य करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वो एक विज्ञान का अलग शाला हो, हिंदी का अलग हो, गणित का अलग हो और अंग्रेजी का एक अलग शाला ही हो और उत्कृष्ट कोटि का लाइब्रेरी हो, जिसमें बच्चे एक अंतिम वाराणसी जनपद का अंतिम विद्यालय होते हुए भी अपने जिला में ही नहीं वरन प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन करें और कर भी रहें। और मेरे यहाँ के जो अभिभावक की मीटिंग होती है, एसएमसी मीटिंग होती है, वह उत्कृष्ट कोटि है जो कि यहाँ नहीं बल्कि जनपद में उसको प्रसारित भी किया जाता है, उससे लोग अनुकरण भी करते हैं। और मैं निरंतर इसी तरह इस शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक होने के नाते, बल्कि मैं नौकरी नहीं एक सेवा भाव से कार्य करता हूँ अपने विद्यालय में। मैं अपने केवल विद्यालय समय में कार्य नहीं, अपितु घर पर भी आकर के 6 घंटे निरंतर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक प्रत्येक अभिभावकों से बात करके बच्चों की हर गतिविधि को जानना, तब जाकर के बच्चे वहाँ 100% विद्यालय में आ रहे हैं। और उस गांव में एक ऐसा गांव है जिसमें कि 4 कॉन्वेंट विद्यालय संचालित हो रहा है, उसमें गांव के 4 गांव के ग्राम प्रधान के बच्चे उसमें अध्ययनरत रहें। और मेरा ये प्रयास है
कि इर्द गिर्द के जितने भी वहाँ कॉन्वेंट विद्यालय चल रहे हैं उससे उत्कृष्ट और उच्चतम स्तर पर वहाँ के बच्चे हो जाएं और आगे बढ़ते जाएं और एक अद्भुत परिवर्तन करने के लिए मैं संकल्पित हूँ शिक्षक दिवस पर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर कुंवर भगत सिंह इस समय जनपद का एसआरजी हूँ और आज जो सर ने सम्मान के लिए क्राइटेरिया बनाई थी जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 शिक्षक को कुछ मानक दिए गए थे। कुछ मानक पे जो सफल हुए वो 5-5 हर ब्लॉक से 5-5 शिक्षक आए थे और साथ ही उन एआरपी को सम्मानित किया गया है जो एआरपी जिन्होंने 10 विद्यालय गोद लिया था, जिनमें सबसे अधिक विद्यालय जिनके निपुण हुए थे पिछले साल असेसमेंट में, उनमें से 2 एआरपी को सम्मानित किया गया है। और एसआरजी के रूप में मुझे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में 3 नोडल थे जिसमें कि चोलापुर, चिरैया और पिंडरा विकास क्षेत्र था, जिसमें कि 254 जो विद्यालय निपुण हुए थे उसमें 108 विद्यालय मेरे तीनों नोडल क्षेत्र जो विकास क्षेत्र से उनमें आते थे। सम्मान निश्चित रूप से सम्मान पाना एक खुशी की बात होती है और सम्मान आगे और भी शिक्षक दिवस के दिन में मूल रूप से मैं भी शिक्षक हूँ, तो एक शिक्षक को सम्मान पाना सबसे बड़ी सम्मान की बात है और आगे काम को अच्छे से करने के लिए, काम को अच्छे से संचालित करने के लिए हम लोग को प्रेरणा देती है। लोगों को क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से सभी शिक्षक जो होता है वो न्यू होता है और शिक्षक अपने कार्य को पूरी तत्परता से, पूरी तन्मयता से करे। निश्चित रूप से ये जो संख्या आज 50 की है, 500 बनारस सबसे पहले निपुण जनपद बने, यही प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और सभी लोग जिस तरह से हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जिस तरीके से तन्मयता के साथ निपुण जनपद बनाने के लिए तत्पर हैं, हम सभी शिक्षकों से उम्मीद करेंगे कि इस वर्ष हमारे अधिक से अधिक विद्यालय निपुण हो ताकि हमारा जनपद निपुण जनपद के रूप में सबसे पहले पूरे प्रदेश में स्थापित हो।